नुसरत भाभी की बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो? उनको बिल्कुल अक्ल नहीं है। देखा नहीं, तुम्हारी बहन जो सच झूठ बोलती है उस पे वो आंखें बंद करके यकीन कर लेती है। मुझे अम्मी से इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी। मैं करूंगी नुसरत से बात, मुझसे बात करूंगी नुसरत भाभी से। बस तुम शाहजहां का ध्यान रखो। मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों के दरमियान फासले और बढ़ ना जाए। कोशिश कर तो रही हूँ खाला, कर तो रही हूँ कोशिश। और क्या करूं मजीद मैं? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। आपको पता है मेरी तरफ देखते तक नहीं है मेरी तरफ वो। हिम्मत नहीं हारनी है आयत। घर बसाने के लिए तो बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बस तुम सिर्फ और सिर्फ शाहजहां का ध्यान रखा करो, उसकी दिलजोई किया करो। मर्द को हमेशा ऐसी बीवी अच्छी लगती है जो उसको अपने सर पे बिठा के रखे। मैं भी तो ये करने की कोशिश कर रही हूँ ना खाला, लेकिन उनको मेरी मोहब्बत तो क्या, मुझ में कोई अच्छाई तक नजर नहीं आती। मम्मी, क्या बात है? कोई परेशानी है? आयत आई थी। मैंने अंदर नहीं आने दिया उसे। क्यों? क्यों मतलब? जो कुछ किया उसने उसके बाद उसका यहाँ आना बनता है? मम्मी, ये उसका घर है, उसका महका है, वो जब चाहे मेरू, यहाँ पर आ। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मैं कोई महान नहीं बन रही, बस मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आयत की जिंदगी में कोई रुकावट ना हो। मेरू बेटे, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम कितना भी अपना दिल बड़ा करो, गलत बात की सजा मिलकर रहती है। मम्मी, आयत ने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया। जहां तक बात है शाहजहां की, उसका फैसला मैंने अपने खुदा पर छोड़ दिया। जख्म अभी ताजा है और गहरा। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और याद रखना, वक्त ही तुम्हारे ज़ब्त की आजमाइश है। जितना सब्र करोगी उतना ही मीठा फल मिलेगा तुम्हें आयत। याद रखना। चले, कम से कम आपको तो मेरा ख्याल है। मुझे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरी बहू नहीं, बेटी हो। बेटी की तरह रखा है मैंने, इसीलिए तुम्हें अपने शाहजहां की दुल्हन बना के लाई और चाहती हूँ कि तुम हमेशा यहाँ। मैं तो यही चाहती हूँ ना खान, मगर सच पता है क्या है? सच ये है कि मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जरा एहसास नहीं है कि मैं कितना चाहती हूँ उन्हें।
इतना सब कुछ होने और देखने के बावजूद भी मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, लेकिन आपके बेटे को कोई है बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, बस ऐसे आजकल सर में दर्द रहता है, अचानक अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने। बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सर के दर्द की गोली लेकर। क्या गोली लाएंगे आप? क्या होगा गोली से? अच्छा है ना मर जाऊं मैं, जान छुटे यहाँ सबकी। नहीं बेटा, आयत बेटा, आयत। शादी कर लो मेहर। शादी कर लो मेहरू, शादी कर लो मेहरू। अम्मी, शादी हर मसले का हल नहीं होता है। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, आप देखिए मैं खुश नजर नहीं। बात सिर्फ खुशी की नहीं है मेहरू, मेरे बाद क्या होगा? क्या मेरे बाद अम्मी? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। हेलो जी सर। आप जी मैं बिल्कुल, मैं बस कॉल करने वाली थी, कंप्लीट हो गया है। जी आप साजिद साहब के अकाउंट में ना फौरी तौर पे 2 लाख ट्रांसफ़र करवा दीजिए। लेकिन एक तो इस बात का किसी को पता ना चले, सेकेंडली ये अमाउंट उनकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगी, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में से आप ट्रांसफ़र करवा दीजिए। सर थैंक यू। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। अच्छा जो मस्कत वाला प्रोजेक्ट था, उस पोस्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका नाम फाइनलाइज किया। सर थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू कम बैक। सर मैं जानती हूँ। राइट, ठीक है। तो अगर आपकी कोई रेजर्वेशंस या कंसर्न्स हैं तो आप HR डिपार्टमेंट को बता दीजिए, और अपनी डिटेल्स भी, एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। सर ठीक है सर, और मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। थैंक यू सर। प्लेजर। अरे मेहरू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, बताया तक नहीं। तुम्हें हैरत मेरे फैसले पर हो रही है या तुम्हें ना बताने पर? बकवास बंद करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रही हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, मुल्क छोड़ दोगी? क्यों? मजबूरी थी। जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ 2 साल की बात है, और ये 2 साल चुटकी बजाते ही गुजर जाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हाँ, आप भी चले मेरे साथ। अम्मी बहुत मजा आएगा, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खूब मजे करेंगे, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। क्या कहती हैं आप? आइडिया बुरा नहीं है, सब नया, सब अपनी मर्जी से बना सकेंगे, है ना? तुमने अपने काम के लिए जो सब सोचा है वो सब कर पाओगी वहां? कोशिश तो करूंगी।
अरे अपने कैरियर के लिए जो भी मौके मिले उन्हें भरपूर इस्तेमाल तो करना चाहिए। प्रमोशन मिलेगा? अभी कहाँ मिलेगा, अभी तो जाऊंगी वहां पे और नई जगह होगी, बहुत काम होगा, इसीलिए तो जाना चाहती हूँ मैं, वहाँ स्कोप बहुत है। बहुत अच्छी बात होती मेरू अगर तुम इसीलिए जाना चाहती तो। अगर तुम इसलिए तो नहीं जाना चाहते बेटा, तुम तो बुरी यादें पीछे छोड़ जाने के लिए मूड बदल रही हो। न बार बार उनसे सामना होगा, न बार बार इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की कोई मजबूरी होगी, है ना? वहां जाके ठीक हो जाएगा सब, बदल जाएगी जिंदगी। ये जो दुख तुमने अपने अंदर रख लिया है मेरू, इनका बोझ ऐसे ही उठा के चलती रहोगी। वहां जाकर नई जिंदगी बनाते हुए ये तुम्हारे नए फैसलों के आड़े आने लगा तो वहां से भी भाग जाओगी। तुम दूर जाना चाहती हो, मैं समझती हूँ मेरू। थोड़ी सी खामोशी की जरूरत पड़ती है सबको कभी कभी। लेकिन तन्हाई में खामोशी मयस्सर भी हो ये जरूरी नहीं है। शोर बाहर नहीं, अंदर है मेरू। अपनों के दरमियान रहकर तन्हाई का एहसास ज्यादा होता है। कोई एहसास दिलाने वाला नहीं होगा। अच्छा, मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। मैं आऊंगी उससे मिलने। जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई के यहाँ पोता हुआ है, बहुत खुश हो रहे थे। जाऊंगी मैं उनसे मिलने। शाहजहां, क्या ये तमन्ना मैं अपने दिल में लिए लिए ही मर जाऊंगी? बहुत अरमानों से मैं आयत को तुम्हारी दुल्हन बनाकर लाई थी। सोचा था कि जीते जी तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मगर लगता है कि तुम तो सारी दुनिया से दुश्मनी मोले बैठे हो। अम्मा, मैं उसकी सारी जरूरियात पूरी कर देता हूँ। अब इससे ज्यादा खुद को आजमाइश में नहीं डाल सकता मैं। जरूरियात पूरी करना सब कुछ नहीं होता, फराइज भी होता है। बीवी है वो तुम्हारी, उसके हुकूक अदा कर। कभी देखा है उसके चेहरे पे उदासी, उसकी आंखों का खालीपन? अम्मा, तुम्हें आयत के चेहरे से उसके दिल का अंदाजा हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। उसका चेहरा सब बताता है। तुम्हारी बेरुखी उसे अंदर ही अंदर मार रही है। माँ हूं, इल्हाम होता है। बड़ी गहरी नजर है अम्मा तुम्हारी तो। फिर तुम्हें मेरे दिल का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? मेरी खुशी का इल्हाम क्यों नहीं हुआ तुम्हें?
ज्यादती करने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें। ज्यादती भी नहीं, तुमने मेरे साथ जुल्म कर दिया। सिर्फ अपनी नफरत की खातिर मेरा दिल ही उजाड़ दिया। अब तुम्हारी खातिर मैं किसी का दिल, किसी का घर कभी नहीं बसा सकता। मेरे बस में ही नहीं है। एक आखिरी बार हाथ जोड़कर दरखास्त कर रहा हूं, मुझे मजबूर ना करना, वरना यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा।